सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुपारहि सकल सुपूजन भो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, बाबा तुलसी साहब की वाणी का पाठ हम लोगों ने सुना। एक गोस्वामी तुलसीदास जी हुए चित्रकूट के पास बांदा जिले के, उन्होंने रामायण लिखा, रामचरितमानस। और ये बाबा तुलसी साहब हुए हाथरस के खंडर में रहते थे और उसी खंडर में एक पत्थर पर बैठे रहते थे, अपनी मस्ती में अलमस्ती में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा बोलते थे कि अपनी मस्ती में आकर फारसी में भजन लिख देते थे, कोयला के टुकड़ा से, ईंट के टुकड़ा से, पत्थर पर लिख देते थे। कोई प्रेमी जन आते थे दर्शन करने, उतार लेते थे। वही उतारे हुए सभी पद हैं जिनका अभी पाठ हुआ। और हाथरस के किला में वो स्थान आज भी है। 3 फुट व 4 फुट का जगह है। वो सारे संत मत का उद्गम स्थल है। वहीं से राधा स्वामी हुआ, वहीं से बाबा देवी साहब के माता पिता दीक्षित हुए। बाबा देवी साहब अलीगढ़ के थे, उनके माता पिता बाबा तुलसी साहब से दीक्षित थे। और बाबा देवी साहब राय बहादुर शालिग्राम साहब जो दूसरे आचार्य थे राधा स्वामी के, उनसे सत्संग किए थे। वे उनके गुरु नहीं थे। और वहां से संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी। प्रचार हो गया, पूरा संसार फैल गया संत में। तो बाबा तुलसी साहब कहते हैं कि पिया तरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी, बिन सदगुरु के दृढ़ जीवन संसारी। कोई भेटे दीन दयाल, डगर बतलावे, जय घर से आया जी वहां पहुंचा। दर्शन उनके उर्माई करते बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। सत्संग करना मंतोर शरण संतन की, अंतर अभिलाष लगी रहे चरण। पिया तरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी। हम लोग दुख और दर्द में डूबे हुए। कारण क्या है? जो हम लोगों का मालिक है उनका दीदार नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा। उसके दर्श नहीं मिल रहे। उनसे दर्श मिलते ही सारे दुख और सारे दर्द तत्क्षण समाप्त हो जाएंगे। हम लोग मिलावटी के चक्कर में फंसे हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, भूमि परा भाठावर पानी, जिमी जी वही माया लिपिटानी। वर्षा का जल जब बादल से अलग होता है तो शुद्ध जल, परिशुद्ध जल, कुछ भी उसमें प्रदूषण नहीं, शुद्ध।
और यदि वो जमीन पर आ गया, कीचड़ के साथ मिल गया, किस तरह जिम्मी जीवही माया लिपिटानी, हम लोग जो दूसरे चीजों से मिले हुए हैं, जो दुश्मन है उसको दोस्त मान बैठे। यही बहुत बड़ी बात है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको सबसे बड़ा दोस्त मान बैठे। सबसे बड़ा दुश्मन है यह शरीर। इस शरीर के कारण ही हम लोग दुर्गति में फंसे हुए हैं। और एक एक नहीं, 5-5 शरीर की बात। एक शरीर तो कितना बार उतरा और कितना बार चढ़ा पता नहीं, फिर उतरने वाला ही है। क्या नया शरीर अभी है? रिटायरमेंट हो गया नहीं, रिटायरमेंट हो गया, उतरने ही वाला है। अभी भी इससे दोस्ती नहीं छूटा है कि इनको उतार के फेंक दें, इनको तकलीफ दे करके रगड़ के हम ध्यान कर ले, अपना काम बना ले। नहीं, इसी को पालने पोसने में जीवन जा रहा है। तुरंत उतर जाएगा, फिर रह जाएगा सूक्ष्म शरीर, जिसको उतारने का असली काम संत मत में है, वो नहीं उतार पाए। सूक्ष्म को उतारना है, कारण को उतारना है, महाकारण को उतारना है, चेतन के केंद्र में घुसना है, वो काम हो ही नहीं रहा। अभी तो जड़ शरीर के पालन पोषण में ही, इसी के मोह में ही, इसी के दवा मलहम पट्टी इंजेक्शन टैबलेट कैप्सूल के घेरा में कि ये किसी तरह से सुरक्षित रहे, और रहने वाला नहीं है, किसी भी तरह रहने वाला नहीं। और इससे थोड़ा सा उबरते हैं तो अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में ऐसे फंसे हुए लगता है कि हम ही है वो। मन भी लगता है कि मन को एक जरा तकलीफ नहीं हो, एक जरा पंखा के नीचे नहीं बैठे, ऊपर झांक रहे कि कहीं पंखा दूसरे मता ले। शरीर को सुख देने के लिए इतना आतुर है हम लोग, इतना आतुर है कि एक जरा पंखा के दाएं बाएं, हम देख रहे हैं सत्संगी आते हैं, उसको लगता है कि दूसरे को धक्का देके पंखा नीचे हम बैठ जाए, हमारा शरीर थोड़ा सा सुख मिले। मन छटपट नहीं करे, मन हमारा सुखी रहे। मन नहीं लगता है किसी से गप करने चले, मन नहीं लगता है घूमने चले, मन नहीं लगता है बाजार चले, मन नहीं लगता है तो गर्मी में दोपहर में मॉल में घुस जाते हैं, नहीं थोड़ा ठंडा मिलता है, एसी चल रहा है। क्यों? मन को सुख देता है, मन किसी तरह से थोड़ा ठीक रहे। मनोरंजन करते हैं, मन नहीं लग रहा है तो कुछ पीने भी लगते हैं, कुछ खाने भी लगते हैं, नहीं मने के लिए। अगर मन को थोड़ा समझा बुझा भी दिए तो बुद्धि चंचल है। अब चित्त की बात है, अहंकार की बात है, ये सारे अलग हैं, ये इनमें से हम कोई नहीं है। हम शुद्ध हैं। हम हैं क्या? है दिल में दिलदार सही, अखियां उलट करी ताहि चितइये, आप में खाक में बाद में आतस, जान में सुंदर जान जनइये। नूर में नूर है, तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए। क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही ल जाइए। है दिल में दिलदार सही, इसके अंदर में अपने ही घट में हरि है, ये के अंदर में वो अपना यार है, वो दोस्त है, वो मालिक है, वो पिया है, जिसका दीदार नहीं हो रहा। उनका एक बार दीदार हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए। दुनिया के लोगों के पीछे बार बार दर्शन कीजिए, बार बार फजीहत होगा, बार बार फिर जूता खाइए,
फिर भी सुधरे नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों नहीं, अनंत बार मनुष्य शरीर में आए और अनंत बार फजीहत खा के यहां से गए, अभी तक नहीं सुधरे। सिर्फ अपने दीदार करना है, अपने को देखना है, अपने का मालिक अपने अंदर है, उससे भेंट हो जाए। पिया तरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी, सिर्फ उस मालिक का दर्शन एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। वो तत्व नहीं है, ये सारे तत्व उस तत्व से निकला है, उस तत्व को परम तत्व कहते हैं। जो परम तत्व, जो परम तत्व आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, वो सर्वव्यापी है, वो एक ही है, वही एक से सब है, एक आत्मा है, अलग नहीं। यही समझना है, यही बुझना है, उसी को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने शरीर को नहीं देखना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात नहीं करना है। शरीर को खिलाते खिलाते शरीर जल देता है और फिर अकेला छाती पीटते रह जाते, चला गया वो शरीर जिसको खिलाए। अरे आप सत्संगी होकर के भी शरीर छोड़ दिए और गैर सत्संगी होकर के भी इधर उधर खा पी करके भी शरीर छोड़ा, खाली ऊपरी शरीर उसका भी छोड़ा, ऊपरी शरीर आपका भी छोड़ा। अंतर क्या रहा? किस बात का सत्संगी, किस बात का दीक्षा, किस बात का ध्यान? अरे ध्यान करने का मतलब है कि शरीर दर शरीर छोड़ करके अकेले खड़ा हो जाए। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। एक ही बात करना है, अपने से मुलाकात करना है, अकेला होगा नहीं। पर निज बल कछु है नहीं, पर निज बल कुछ नहीं है। तब कोई भेटे दीन दयाल, पाठ में भी सुना आपने, कोई भेटे दीन दयाल। हम लोग दीन हैं और हम लोगों के ऊपर जो दयाल है, सुनो प्रभु नजर निहार, पल में कर दे निहाल, भजो सद्गुरु। तो जो जिनके एक नजर से, एक दीदार से, एक झलक से सब समस्याओं का समाधान, वो भेंट जाए। कोई भेंटे दीन दयाल, तो क्या करेंगे वे? जगत दिखलावे। क्यों? यही घर से आया जीव वहां पहुंचावे। हम लोग जहां से आए हैं वहां दुख नहीं है, सुख नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, अंधेरा नहीं है, उजाला नहीं है। कहां उस देश की बतियां जहां नहीं हो दिन रतियां, नहीं रविचंद्र तारा, नहीं उजियार अंधियारा। तहां पवन नहीं पानी, गए वही देश जिन जानी। कबीरा देश है न्यारा, लगे कोई राम का प्यारा। वहां की बात। सखियां वाघर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा। वहां कुछ नहीं है, वहां सच नहीं है, झूठ नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है। जहां पुरुष तहां कछु नहीं, कुछ नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, एक है। जहां पुरुष तहां कछु नहीं, कहे कबीर में जाना, हमरी सैन लगे जो कोई पावे पद निर्वाण। कुछ नहीं है, उस देश से हम लोग आए हैं और यहाँ बहुत कुछ है और सब कुछ को छोड़ के जाना है। जिसको छोड़ के जाना है उसी को बढ़ाने के लिए छाती पीट रहे, कुछ लेके नहीं जाना है और हथोड़ रहे हैं पूरा कि कितना हंसोद सके। यहाँ ढेर हंसोदने वाला चला गया, कोई नहीं ले जा सकता, आगे भी कोई नहीं ले जा सकेगा। हाँ, लोग कहते हैं अकेले आए अकेले जाएंगे, अकेले चले जाइएगा तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, चेतन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी साथ जाता है। इसी के एडजस्टमेंट के लिए, इसी के एकोमोडेशन के लिए, इसी के हटाव के लिए कोई एक शरीर खोजना पड़ता है। वह शरीर कोई भी हो सकता है।
अगर साधन करके नहीं गए तो गधा, कुत्ता, बैल, बकरी, गधा कुछ भी बन सकते हैं। कोई शरीर पहनना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रह नहीं सकता। कोई भेटे दीन दयाल डगर बदलावे, जे घर से आया जीव धाम पहुंचावे। कोई भेटे दीन दयाल, कोई ऐसा भेटे। क्यों? बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। खोजत फिरत राह नहीं जाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। के हर एक जंगल से आयो ताई देश को। कब? के हर सुतले आयो गरेड़िया, पाल पोस किन्न सयान। हम लोग मन बुद्धि आदि के फेर में पड़े हुए हैं। यहाँ पर भेड़ बकरी के साथ में सिंह का बच्चा है। सिंह का बच्चा जीवात्मा है, वो परमात्मा सिंह है। और उसी परमात्मा का रूप कौन है? जो जीव को उबारने आया है। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आए तारा है। लेकिन बात सही है कि फोटो में उनको देख लिया, फोटो में प्रणाम कर लिया, पत्रम पुष्पम नैवेद्यम चढ़ा दिया, भंडारा भी कर लिया। ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन यही रुकना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है, इतना कीजिए, पूजा पाठ, लड्डू पेड़ा चढ़ाइए, भंडारा कीजिए, उत्साह कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मर्द कौन है? दर्शन उनके उर्माही करते बर भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। यदि वो हृदय आकाश में, नैना आकाश में, योग हृदय में अगर वो गुरु का दर्शन कर लिया, मानस ध्यान उग गया और भागी हो गया, काम बन गया, उसके तरने का नाव किनारे में आ गया। ये कौन कर सकेगा? जो सत्संग को पिएगा, सुनेगा नहीं। जो सुनेगा तो सुनने का कितना काम है? दो, सीधा सीधी है, एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा, और दूसरे तरफ से घुसेगा इधर से निकल जाएगा। जो पिएगा वो भीतर चला जाएगा। नहीं पिएगा, सत्संग जो पिएगा, कैसे पिएगा? सत्संग करना मन तो शरण संतन की, अंतर अभिलाष लगी रहे चरण। अपने अंदर में गुरु के चरणों की, संतों के चरणों की अभिलाषा होनी चाहिए कि जो संत हैं, जो गुरु हैं, एकमात्र वही हितैषी हैं। जो परिवार है, कुटुंब है, जो जाल है, ये जाल भ्रम जाल है, ये ओझराने के लिए है। एकमात्र गुरु जो है वो पार लगाने के लिए, पार लगाने के लिए। इनके तरने की नाव किनारे लागी। गुरु क्या करते हैं? गुरु का काम क्या है? नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंदार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कई भवा। जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पार, सुकृत निंदक मंदमती आत्महंत दिया। तो मनुष्य का शरीर ये भव सागर तरने का नाव है, और इस नाव का मल्ला कौन है? सदगुरु है। और अनुकूल वायु, गंगा जी का धारा पूरब की तरफ है और हम लोग को जाना है पश्चिम की तरफ, गंगोत्री की तरफ। उसके लिए पूर्वा हवा चाहिए और नाव में पाल बांधने वाला मल्लाह चाहिए, वो सदगुरु। विपरीत हम लोग को चलना है, सीधा में तो हो गया, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। विपरीत जाना है हम लोग, निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में, अंधकार से घोर अंधेरा में आ गए। इतने अंधेरे में आ गए कि घर परिवार और यहाँ की दुनिया को अपना मान करके छाती लगा। इसी के मैनेजमेंट में, इसी के प्रबंध में जीवन खप रहा है। और
जिस रास्ते को पकड़ करके हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्वगामी जाएंगे, उस रास्ते को पकड़ने के लिए घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय नहीं बचता है कि बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद या शाम को बैठ के 3 घंटा ध्यान करें। नहीं मिलता है समय। क्यों नहीं मिलता है? वो पता नहीं, उस पर भरोसा है कि वो होगा कि नहीं होगा। इधर जो कमा के रखेंगे तो लेके जाएंगे पुटरी बंद। यही विश्वास है ना, यही विश्वास। यहाँ यदि 1 बीघा 1 कट्ठा 1 धूर जमीन को मान लिया, परेशान है, और पूरा ब्रह्मांड का मालिक वहां पर पूरा ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। उधर ध्यान नहीं करते, उधर ध्यान नहीं देते। अति दुस्तर भव निधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले चढ़ाई पार करे भवखीर जी। अति दुस्तर भव निधि है ये संसार सागर, बड़ा दुस्तर है। और इसके खेवटिया कौन है? गुरुदेव है, महर्षि में ही पदावलिक में। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, उस नाव पर आपको चढ़ जाना है, दीक्षा लेकर ध्यान करना है। और ध्यान के अंदर क्या होगा ये गुरु महाराज जानते हैं। आप सिर्फ दत्त चित्त होकर के समर्पित भाव से अंदर बैठिए कि गुरुदेव समर्पण कर दीजिए बस। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा कुख्यात डाकू हो, अगर जाकर के वो अधिकारी के सामने समर्पण कर देता है तब फिर सजा होता है, उसको छोड़ देता है, उसका राहत है। आप कितना ही कुछ किए हो, अगर गुरु के सामने, ईश्वर के सामने भीतर से, अंतस्थल से आप समर्पण कर दीजिए कि प्रभु जो हो गया वो मेरे बस की नहीं है, आगे भी अपने बस की कुछ नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार दबोचे हुए है हमको, उससे अलग होने का कोई सूरत नहीं है। वो आप समझिए, समर्पण कर दीजिए। समर्पण करने के लिए कुछ नहीं करना है, उनकी पुकार करना है। गुरु सतगुरु नित्य ही पुकार, छीजत पाप समूह, उसको पुकारना है, पुकारना है बस। सदगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मत लोभ दे, अमी रूप गई मन सुख पावत। वो अमृतमय रूप यदि मन में आ गया, दर्शन उनके उर्माही, करते बर भागी जिनके तरने की नाम। सूरत तन मन से सांच, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सूरत तन मन से सांच, रहे रस पीती, कोई सज्जन जावे कुफर काल को जीती। ये बड़ा महत्वपूर्ण। सूरत, सूरत मतलब ख्याल भी है और सूरत मतलब जीवात्मा भी है। और संतवाणी में ज्यादातर सूरत जीवात्मा के लिए है। सूरत तन मन से सांच, सच्चे भाव से रहे रस पीती। और कोई सज्जन जावे, सज्जन कौन है? सज्जन कौन? जो पंच पापों से बचा हुआ है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करता है, वो सज्जन की गिनती में आ जाता है। और सूरत तन मन से सांच, रहे रस पीती। कोई सज्जन जावे कुफर काल को जीती, काल को जीत करके जाना है। काल को जीतने के लिए डटना होगा। और सबसे बड़ा काल विपरीत मन है, और सबसे बड़ा दोस्त अनुकूल मन है। मन को अनुकूल बनाना होगा, तो उसको जीतना होगा। अगर जीत लीजिए किसी को, कोई है और उसको जीत लिए, तो जो कहिएगा वो सुनेगा। जो नहीं जीतिए, विपरीत है, वो मजबूत है, तब क्या करेगा? आपको नचाएगा, आपको जैसा मन तैसा ही करेगा। नहीं, मन को जीत लिए। कहे कबीर सकल जग दुखिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी। क्यों? मन जीती हो। मन को जीतना है। कहाँ जीतना है? किस मैदान में? आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा।
कहा मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख ही डटना होगा। ठीक सामने जहां पर दीक्षा में बिंदु ध्यान करने के लिए बैठा, वही बिंदु में घेर करके मन को ला करके तब आपको पटका देना है, बजाना है। क्योंकि सामने क्या होता है, जैसे सामने आप होते हैं आपका बल तो रहता ही है और गुरु का बल हो जाता है। क्यों? मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे बंजा दिया। मुश्किल को दूर कर, कुशा मतलब अरबी भाषा है जो फारसी में चलता है। कुशा का मतलब होता है दूर करने वाला। मुश्किल कुशा, मुश्किल को हर मुश्किल को दूर करने वाला कहां पर है? जब से हम लोग दीक्षा लिए, गुरु किए, तब से वो गुरु आमने सामने है। मुश्किल कुशा है रूबरू, हमेशा वो रूबरू है, आमने सामने है, और वहीं पर है जहां बिंदु ध्यान करते हैं, वही गुरु का स्थान, वही उनका बल साथ देता है। और अगर वहां पर आप टिक गए, मन को घेर के वहां लाइएगा, तो बस आपकी बस हो जाएगी। और जैसे बस हो गया, वो आपका काम करेगा, वो मानस जप करेगा, मानस ध्यान करेगा, दृष्टि साधन करेगा, जो कहेंगे सो करेगा। एक अनुकूल साथी मिल जाएगा और मन अनुकूल हो गया तो सारा काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।